और इस वक्त बदायूं से बड़ी खबर आपको बता दें, मासूमों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। गंगा घाट पर मासूमों का अंतिम संस्कार किया गया। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की मांग की है। दूसरे आरोपी की तलाश फिलहाल चल रही है। आपको बता दें कि किस तरह से अपने ही घर में घुसकर दो कातिलों ने दो मासूम बच्चों की हत्या कर दी। उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जमकर हंगामा हुआ और उसके 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने एक आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया, लेकिन दूसरा अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन दो मासूम बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया और हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने मासूम बच्चों के पिता से बात की है। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एनकाउंटर हो गया लेकिन जावेद फरार है, कुछ कहना चाहेंगे? क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, क्योंकि पुलिस बल भी यहाँ पर है? जावेद पकड़ा जाए और जावेद से मुझे पूछताछ हो कि किसे क्या प्लान था इसका, कैसे इतने बच्चों को मारा है, या किसी के दौर पे मरवाया गया है या उसने स्वयं मरवाया है, ये जानकारी चाहते हैं उससे हम। क्या कभी कोई आपसी बातचीत नहीं, हो? कोई किसी की नहीं, कोई विवाद नहीं हमारा है, किसी से नहीं है। कभी लगा कि कभी नहीं, सामने दुकान है, इस तरीके से वो कभी नहीं। घर में बंद भी कर दिया। वो क्या चाह रहा, क्या लग रहा था कि सबको मारने आया था या सिर्फ बच्चे? सबको ही मारने आया था और क्या करता वो, उसका यही प्लान था। जावेद क्या बाहर इंतजार कर रहा था बाइक पे, देखा? क्योंकि जावेद साजिद दोनों थे, एक नहीं था, दोनों भाई थे। हथियार भी लेकर आया। हाँ, वो उसने घुस के रखा था चाकू अपना, जो चाकू था बड़ा, वो घुस के रखा था। मुझे पता भी नहीं है, बच्चों ने बताया। जब वो उसको उसको काट रहा था तब उसने देखा बीच वाले ने जाके, तब उसने बताया मम्मी वहाँ मत जाना, वो चाकू मार रहा है भैया उसके। बस इतना काम। अब परिवार प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही मांग कर रहे हैं उसको क्या पकड़ा जाए, वो उससे जानकारी मिले कि भाई किसने मरवाया है, क्या किया है, खुद तुमने मारा क्यों, भाई क्या कारण है। एनकाउंटर हुआ साजिद का, वो लगता है कि वो सही हुआ? हाँ, वो सही हुआ है। तो ये फादर है जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, जावेद जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और उसी की मांग को लेकर अब जो परिवार है वो प्रशासन से गुहार लगा रहा है। विजय अजय के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, बदायूं। बदायूं के कायर कसाईयों का हिसाब तो पक्का होगा, इस तरह का आश्वासन लगातार प्रशासन और सरकार द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, इस पूरी घटना में जब ये अपराधी छत पर दो बच्चों को मारने के लिए पहुंचे थे तो तीसरा बच्चा बच जाता है, जिसने पूरी आपबीती बताई, जो कुछ देखा वो सब कुछ बताया। लेकिन वो बच्चा अभी भी डर और दहशत के माहौल में है, लगातार डरा हुआ है और रो रो कर बुरा हाल है। क्या कुछ माहौल है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे साथ वो 6 साल का बच्चा मौजूद है जिस पर साजिद ने हमला किया। उसके हाथ पे आप ये देखेंगे चोट भी लगी है, लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया, इसलिए वो अभी हमारे साथ बैठा हुआ है। लेकिन इसके दो भाई, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, उन दोनों की ही इस पूरी घटना में साजिद ने हत्या कर दी। क्या नाम है आपका? पीयूष। पीयूष, क्या हुआ था? साजिद ने क्या बोला आपको, क्या कुछ देखा था आपने? मैंने देखा मेरे भाई पड़े था, उनके अंदर से बहुत सारा खून निकल रहा था बस। क्या बोला था साजिद ने? आपसे बात हुई थी, किस कारण वो आपके घर आए थे? कहे हमारी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, 11 बजे का टाइम दिया है, 2 घंटे हम ऊपर बैठेंगे और पैसों की भी जरूरत है। पैसे दे दिए मम्मी ने, तब भी पता नहीं क्यों मारा। आपके क्या बड़े भाई को अपने साथ पार्लर में ले गया था? क्या नाम था आपके भाई का? आयुष। सबसे ऊपर ले गया था। क्या बोल कर ले गया था? कह ऊपर सब चीजें दिखा दो। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर मेरे छोटे भाई से चाय मंगवाया, मैं सबसे छोटे वाले भाई से पानी मंगवाया। फिर मेरे बड़े भाई को तो पहले ही मार दिया, फिर मेरा जैसे छोटा वाला भाई पानी लेकर आया उसको भी मार दिया। फिर आपके ऊपर भी हमला किया था उसने? आप कैसे भागे वहाँ से? उनके पैर में कांच लग गए, तभी मैं बचकर भाग आया। आपने फिर आके अपनी मम्मी मम्मी को बताया? किसको बताया? मम्मी और दादी को। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर सब लोग बाहर आए, फिर सब लोग इकट्ठा हुए, सबको अंदर बुलाया, कहे सब लोग आओ तुम्हें भी मारे। तभी पुलिस आई, पुलिस पकड़ ले गई। आपकी आंखों के पास भी चोट उसी कारण से लगी है? नहीं, वो तो पहले से थी। अच्छा, तो ये जो हाथ पे लगा है, ये उसके हाथ में क्या कोई चाकू था? क्या था उसके हाथ में? चाकू। कितना बड़ा वो चाकू था? अच्छा, उससे हमला किया उसने आपके ऊपर? तो बड़ा सा एक चाकू था, उससे हमला किया, और आप देखेंगे कि हाथ पे जो चोट है वो लगी हुई है।
तो देखा आपने, तीसरा बच्चा जो बच गया वो बता रहा था कि उस वक्त क्या कुछ हुआ था। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। जतिन, आप लगातार इस पूरी स्टोरी को कवर कर रहे हैं, तमाम लोगों से आपने गांव में भी बात की है, पिता से भी बात की है, मां से भी बात की है, बच्चे से भी सच जानने की कोशिश की, लेकिन मोटिव क्या था? लगातार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था इन बच्चों को मारने के पीछे। आज बिल्कुल यही सवाल अब पुलिस के सामने भी है और पुलिस को इन सवालों का जवाब सिर्फ कोई दे सकता है, तो वो है जावेद, और जिसकी तलाश में लगातार 4 टीमें बनाई गई हैं जो जावेद की तलाश कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेखुपुर में, ये बदायूं का बिल्कुल आउटस्कर्ट्स का इलाका है और इसी इलाके में साजिद की कल एनकाउंटर किया गया था पुलिस द्वारा। मेरे पीछे आप ये चौकी देख रहे हैं, शेखुपुर चौकी है। बताया जा रहा है कि इसी इलाके का तकरीबन 3 किलोमीटर आगे जाकर जो साजिद है उसका एनकाउंटर किया गया था। हमारी कोशिश है कि उस एनकाउंटर स्पॉट तक पहुंचे ताकि लोगों को किस तरीके से पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि साजिद ने पुलिस पर फायर भी किया, एक कांस्टेबल उसमें घायल हुआ और जवाबी कार्रवाई करते हुए साजिद की जब वो एनकाउंटर के दौरान मौत हुई है। तो क्राइम स्पॉट पर भी हम पहुंचेंगे, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि 4 टीमें बनाई गई हैं। जावेद की गिरफ्तारी के बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोटिव क्या था, क्योंकि पैसे लेने वो पहुंचा था, पैसे दे भी दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो 2 बच्चों को मार देता है, तीसरे को मारने की कोशिश करता है। और एफआईआर को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर जो पिता है उन्होंने बोला है कि वो हत्या करने के बाद उनकी पत्नी संगीता को बोल के गया था कि जो वो करने आया था वो काम उसने कर लिया। तो ये तो बात साफ है कि वो प्लानिंग के जरिए आया था, प्लानिंग इस कदर थी कि मारना। बिल्कुल जतिन, देखिए लोग हैरान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि 2 मासूमों के, जिसमें सिर्फ एक 6 साल का था, उसे इस तरह से कत्ल कर दिया गया। बने रहिए। इस बीच बदायूं केस पर बोले हैं मुख्तार अब्बास नकवी। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना है। धार्मिक आस्था किसी का कवच नहीं हो सकती। राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश इस मामले में हो रही है, तो इस मामले में राजनीति भी शुरू हो रही है। सपा ने कहा कि ऐसे माहौल खराब करने के लिए बीजेपी की तरफ से इस तरह के हुड़दंग करवाए जाते हैं और अब मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका जवाब दिया है। बताएं मुझे, जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, अब सियासत भी हो रही है और समाजवादी पार्टी कह रही, जिस तरीके से जो हालात है, बीजेपी सांप्रदायिक तनाव। देखिए, जो कुछ बदायूं में हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, इंसानियत को शर्मसार करने वाला है और लहूलुहान करने वाला है। और जिस तरह से इस तरह का जघन्य अपराध किया गया है, जुर्म किया गया है, ऐसे जघन्य जुर्म पर आप सांप्रदायिक सुरक्षा कवच पहनाने की कोशिश करेंगे, किसी की धार्मिक आस्था उसके अपराध का सुरक्षा कवच नहीं हो सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को हर समय उनके वोटों की गिनती नज़र आती है। ऐसे जघन्य अपराधियों को भी वो अपने वोटों की गिनती के तौर से या वोटों की उगाही का सामान बना लेते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सभी को एकजुट होकर के इस तरह के अपराधियों और इस तरह के अपराध में शामिल लोगों और इस तरह के अपराध में शामिल उनके आकाओं के खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई की बात करनी चाहिए। बल्कि आप तो जो है वो उसकी धार्मिक आस्था को आप उसके जुर्म का, उसके क्राइम का सिक्योरिटी कवर बना के घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आरोपी के एनकाउंटर पर अब सियासत भी तेज हो गई है। इंडी गठबंधन के नेता उन मासूम बच्चों का दर्द भूलकर इस खौफनाक मामले को सियासी रंग देने में जुट गए हैं। वहीं बीजेपी ने इसे विपक्ष की तुष्टीकरण वाली राजनीति करार दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में बैठे हैं, अपराधियों के गुनाह का एक एक हिसाब किया जा रहा है। अब गुनाहों का इंसाफ सालों के बजाय कुछ घंटों में हो जाता है। न्याय के लिए पीड़ितों को इंतजार नहीं करना पड़ता। ऐसा ही कुछ बदायूं में देखने को मिला। 2 मासूमों की हत्या करने वाले आरोपी साजिद का एनकाउंटर कर दिया गया। योगी की पुलिस ने बिना समय गवाए उस हैवान को सबक सिखा दिया, लेकिन विपक्ष सरकार की तारीफ करने के बजाय इसमें भी राजनीति ढूंढने का काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस वारदात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। समाजवादी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसमें बीजेपी पर आरोप लगाते हुए लिखा कि बीजेपी इस मामले में तनाव पैदा कर रही है। घटनाओं को बीजेपी खुद अंजाम दे रही है। बीजेपी ही सांप्रदायिकता फैला रही है। हजारों लगातार बलात्कार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर 2-3 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार जो है बच्चों के पेपर लीक हो जा रहे हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, छोटे बच्चों की हत्या की जा रही है और वो वहाँ बैठ के बयानवीर की तरीके से बातें बोल रहे हैं।
मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के इतने खराब हालात आज़ादी के बाद से पहले कभी नहीं हुए हैं। पूरी तरीके से स्तब्ध, दुखी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं उस घटना का वर्तसना और निंदा कर सकूं। जितनी की जाए वो कम है। मुझे एक चीज़ ज़रूर कहनी है इस मामले में कि अपराधियों को और इसमें सहायक लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी। वहीं बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के बयानों पर पलटवार करते हुए जमकर हमला बोला। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के नेताओं पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरीके से सरकार और भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, लेकिन दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता ये कहते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक दंगे करा के वो चुनाव जीतना चाहती है। उनको अपने को आईने में देखना चाहिए कि आज 7 साल से ऊपर हो गया है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में शासन में, एक भी सांप्रदायिक दंगा कहीं नहीं हुआ है। ये वो पार्टी है जो मुसलमान और हिंदू में भेद नहीं करती। ये समाजवादी पार्टी की आदत हो गई है। अब इस घटना में भी राजनीति खोज रहे हैं। उस मां के जाके दिल से पूछिए जिनके 2-2 बच्चे इस तरह से निर्मम हत्या की भेंट चढ़ गए, तो कानून अपना कार्रवाई न करे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 2 बच्चों की हत्या के मामले में आरोपी के पिता और चाचा को भी हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, पहले ही एक का एनकाउंटर हो चुका है, एक फरार है और अब इस मामले में आरोपी के चाचा और पिता को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब दोनों को हिरासत में लिया गया। बदायूं हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इन दोनों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ की जाएगी कि क्या इन्हें कोई अंदाजा है कि आखिर ये हत्याकांड क्यों हुआ और दूसरा आरोपी कहाँ फरार है।